जोड़े फटाफट। नागेंद्र बघेल गुड आफ्टरनून, कोमल राणा जय हिंद, संदीप चक्रवर्ती गुड आफ्टरनून, सोनू पाल नमस्ते, हर्ष शर्मा खुश रहो बेटा, नवनीत शुक्ला खुश रहो, स्वागत है सभी का, सभी को जय हिंद। गुड लकी गोस्वामी गुड आफ्टरनून, अजय कुमार जय हिंद। सारे लोग जल्दी से लाइव आए फटाफट, और कॉपी और पेन लेकर के ही बैठना, क्योंकि आज थोड़ा सा सवाल भी हम लोग देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है। संतोष मौर्य खुश रहो बेटा, गुड आफ्टरनून, आर्यन गुड आफ्टरनून, अजय कुशवाहा नमस्ते, अंकित कुमार खुश रहो, ठीक है, सभी का स्वागत है। प्रांशु गौतम नमस्ते, श्याम जी, अजय कुशवाहा, सागर त्रिपाठी नमस्ते, सभी को नमस्ते, व्योम त्रिपाठी, ठीक है। सारे लोग आ जाओ जल्दी से फटाफट। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। ऋषभ सिंह गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। यदवीर सिंह नमस्ते, अंकुश कुमार गुड आफ्टरनून, वीरभान सिंह नमस्ते, जल्दी जल्दी जुड़िए। प्रदीप सिंह नमस्ते, विकास जय हिंद, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा आप लोग जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, सभी लोग हेडिंग डालें, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कल हमने आप लोगों को बताया था कि बल F बराबर होता है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम है। संवेग परिवर्तन की दर, दर का मतलब है समय से भाग देना, ठीक है। डेल्टा मतलब परिवर्तन, P का मतलब संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होता है। इसे न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। यह बल का एक और सूत्र है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। यह बराबर क्या होता है, ma होता है। यह बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ध्यान देना, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर किसी भी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगा हो, अभी नोट ना करना, सिर्फ हेडिंग आपको नोट करना है, अभी समझने का प्रयास करिए। अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगा हो, बाह्य बल का मान 0 कर दो, तो बोलो 0 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। अगर बाह्य बल का मान 0 कर दिया जाए तो क्या होगा, 0 बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, 0। अब इसको इससे गुणा कर दो, 0 गुणे डेल्टा T बराबर क्या होगा, 0। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा P। 0 बराबर हो जाएगा डेल्टा P। डेल्टा P का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, ठीक है, संवेग में परिवर्तन। डेल्टा P का मतलब संवेग में परिवर्तन 0, और संवेग में परिवर्तन का मतलब है बाद का संवेग P2 माइनस पहले का संवेग P1। P2 माइनस P1 को डेल्टा P कहते हैं, बराबर क्या होगा, 0, ठीक है। संवेग में परिवर्तन का क्या मतलब होता है, डेल्टा P। डेल्टा मतलब परिवर्तन, P का मतलब संवेग में। संवेग में परिवर्तन का मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। किसी भी भौतिक राशि में परिवर्तन पूछा जाए तो उसका अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान। जैसे त्वरण बराबर होता वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, त्वरण बराबर होता वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, क्योंकि त्वरण की परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। तो त्वरण A बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। वेग परिवर्तन का मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तभी त्वरण A बराबर होता v माइनस यू अपॉन टी। अंतिम वेग v होता है, प्रारंभिक वेग u होता है, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर डेल्टा P का मतलब संवेग में परिवर्तन, तो P2 माइनस P1 बराबर 0 हो जाएगा। यहां से P1 बराबर P2, इसको पक्षांतर कर दो, P1 बराबर P2, मतलब जो पहले संवेग होगा वही बाद का संवेग होगा। प्रारंभिक संवेग बराबर बाद का संवेग, मतलब जो पहले संवेग था
वही बाद में संवेग रहेगा। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे तो उसका वेग नहीं बदलेगा, और वेग नहीं बदलेगा तो संवेग भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहते हैं। तो संवेग नहीं बदलेगा। संवेग ना बदलने का मतलब संवेग नियत रहता है। अगर कोई भी भौतिक राशि ना बदले इसका मतलब वो भौतिक राशि नियत है। अगर संवेग पहले वाला और बाद वाला समान है इसका मतलब यह है कि संवेग नियत है। यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगे तो रेखीय संवेग नियत रहता है। लिखो जरा, क्या है? यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसका रेखीय संवेग नियत रहता है। तो उसका रेखीय संवेग नियत होता है। अगर किसी भी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगे, यदि किसी वस्तु पर बाहर से कोई बल ना लगे तो उसका रेखीय संवेग क्या होता है? नियत होता है। रेखीय संवेग नियत रहेगा। बाह्य बल ना लगे, बल का मान शून्य, तो बल नहीं लगाओगे वेग नहीं बदलेगा। अब वेग नहीं बदलेगा तो संवेग नहीं बदलेगा। इसे संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसका मतलब यह है संवेग नियत रहेगा। संवेग नियत रहने का मतलब यह है, कब यह संवेग नियत रहेगा? P नियत रहेगा जब कोई बल नहीं लगाओगे, जब बल का मान शून्य होगा। जब किसी वस्तु पर कोई बाहर से बल नहीं लगाओगे तो संवेग नियत रहेगा। अर्थात प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। जो पहले संवेग वही बाद का संवेग। पहले का संवेग और बाद का संवेग दोनों बराबर होगा, तभी हम कहेंगे संवेग नियत है, तभी हम बोलेंगे संवेग नियत है। इतनी बात नोट कर लो सब लोग। जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगे तो रेखीय संवेग क्या होता है? नियत होता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। P1 बराबर P2, P1 बराबर P2 नोट कर लो। रेखीय संवेग नियत होने का मतलब है P1 बराबर P2, कि पहले वाला संवेग बराबर बाद वाला संवेग। ठीक है, ये नोट कर लो, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, जब भी ध्यान रखना किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान बदल दिया जाए, किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल दिया जाए तो उसका वेग बदल जाएगा, लेकिन संवेग नहीं बदलता है, क्योंकि बाहर से कोई बल नहीं लगाया जा रहा। अगर कोई चलती हुई वस्तु है उस पर अचानक कोई वस्तु और रख दें, जैसे मान लो ये कोई कार है, ये गतिमान कोई वाहन है, जितना भी इसका द्रव्यमान है, जितने भी वेग से चल रही है, तो जो भी संवेग पहले रहा होगा इस पर कोई वस्तु अचानक और रख दिया जाए तो वेग यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ गया, वेग यहाँ पर कम हो जाएगा, लेकिन दोनों का गुणनफल बराबर रहेगा। जो पहले संवेग होगा वही बाद में संवेग होगा। इसका मतलब यह है जो P1 बराबर P2 हमने कहा है, P1 बराबर P2, P बराबर mv होता है, m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2 हो जाएगा। m1 v1 बराबर क्या होगा? m2 v2। पहले द्रव्यमान गुणे पहले वेग बराबर बाद का द्रव्यमान गुणे बाद का वेग। m1 v1 बराबर क्या होगा? m2 v2 होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी समीकरण पर जो है लगेंगे। m1 v1 बराबर m2 v2, पहले द्रव्यमान पहले वेग बराबर बाद का द्रव्यमान गुणे बाद का वेग। P1 बराबर P2 करने से m1 v1 बराबर m2 v2 हो जाएगा। समझ में आ रहा सभी को? ठीक है, वेरी गुड। P1 बराबर P2, P1 बराबर P2, सागर त्रिपाठी, वेरी गुड। P1 बराबर P2 का मतलब m1 v1 बराबर m2 v2 आपको याद रखना है।
पहले द्रव्यमान गुणे पहले वेग बराबर बाद का द्रव्यमान गुणे बाद का वेग, ये आपको याद रखना है। पहले द्रव्यमान गुणे पहले वेग बराबर बाद का द्रव्यमान गुणे बाद का वेग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद जैसे हम लोगों को पता है कि आवेग बराबर होता बल गुणे समयांतराल, आवेग बराबर होता बल गुणे समयांतराल, ये आप लोगों ने नोट कर रखा है, एक बार और नोट कर लो। आवेग बराबर होता बल गुणे समयांतराल, इंपल्स बराबर होगा एफ गुणे डेल्टा टी, एफ गुणे डेल्टा टी होता है ना। तो ये हो जाएगा एफ की जगह एफ बराबर होता डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, एफ बराबर होता डेल्टा पी अपान डेल्टा टी गुणे क्या हो जाएगा डेल्टा टी, डेल्टा टी। बल बराबर होता संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ये डेल्टा पी अपान डेल्टा टी गुणे डेल्टा टी हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा, देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा यहां पर डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। तो आवेग बराबर क्या होगा, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। संवेग में ये पॉइंट नोट कर लो, संवेग में परिवर्तन को, संवेग में परिवर्तन को, जो संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, ठीक है। जो संवेग में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे आवेग कहते हैं। दो प्रश्न यहां पर बन रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को, जब दर लिखा होगा तो उसे बल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, लेकिन संवेग में परिवर्तन को, परिवर्तन केवल डेल्टा पी को क्या बोलते हैं, इंपल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं और संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब आवेग बराबर डेल्टा पी, आवेग बराबर डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, है ना। आवेग बराबर डेल्टा पी होता है, इसीलिए आवेग और संवेग दोनों के मात्रक और विमा सूत्र समान होते हैं, दोनों का मात्रक और विमा सूत्र सेम होता है। इसका भी न्यूटन सेकंड होता है, इसका भी न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड को किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं, और दोनों का विमा सूत्र आवेग और संवेग का EMLT-1 होता है, EMLT-1 होता है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, इसको नोट कर लो। आवेग बराबर डेल्टा पी होता है, आवेग बराबर हो जाएगा डेल्टा पी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, ध्यान देना, जैसे मान लो ये कोई दीवार है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मान लो ये कोई दीवार है बच्चों, है ना, और ये कोई गेंद है, ये कोई गेंद है, इसका द्रव्यमान m है, और ये v वेग से या v चाल से इस दीवार से अभिलंबवत टकराती है, ये गेंद अभिलंबवत v चाल से टकराती है, और टकराने के बाद ये गेंद उसी चाल से वापस लौटती है। तो पूछा जाता है संवेग में कितना बदलाव होगा, संवेग में परिवर्तन कितना होगा, ठीक है। तो पहले तो पॉइंट लिख दो, पहले पॉइंट लिखना, जब कोई यम द्रव्यमान की वस्तु, जब कोई यम द्रव्यमान की वस्तु, पहले लिखिएगा चित्र बनाइएगा फिर बताते हैं। जब कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु, जब कोई स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु, स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु v चाल से किसी दीवार से अभिलंबवत नॉर्मल अभिलंबवत टकराकर उसी चाल से वापस लौटे, उसी चाल से वापस लौटे,
गेंद के संवेग में परिवर्तन, गेंद के संवेग में परिवर्तन, गेंद के संवेग में परिवर्तन बताना है कि गेंद के संवेग में परिवर्तन कितना होगा, संवेग में परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, ठीक है, काफी लोगों का तो आंसर बिल्कुल आ गया, बहुत सारे बच्चों ने तो उत्तर दे दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने तो उत्तर दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अच्छा, संवेग में परिवर्तन का क्या मतलब है? संवेग में परिवर्तन का मतलब होता है बच्चों डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन। ठीक है, संवेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। ठीक है, पहले संवेग कितना रहा होगा, m इंटू वी, P1। इधर देखो, यहां पर द्रव्यमान गुणे वेग को P1 कहेंगे, P1 बराबर हो जाएगा m इंटू वी। लेकिन P2 जो होगा बच्चों, यहां पर वेग की दिशा बदल गई है, यहां पर माइनस हो जाएगा। देखो, संवेग सदिश राशि है ना, वेग की दिशा पहले ऐसे थी, अब वेग की दिशा रिवर्स हो गई। तो वेग की दिशा अगर जाने वाली दिशा प्लस हो तो लौटने वाली दिशा को माइनस कहना है ना। तो पहले संवेग m इंटू वी था इस दिशा में, अब ये लौटते समय टकराने के बाद जब ये गेंद दीवार से अभिलंबोट टकरा के लौटेगी तो लौटते समय उसका जो संवेग होगा वो माइनस का हो जाएगा। अगर इस दिशा को धनात्मक दिशा विचार करेंगे तो टक्कर के बाद ये विपरीत दिशा में चल रही है, अगर इसको x अक्ष का धनात्मक दिशा मानेंगे तो ये दिशा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा होगी। यहां पर हो जाएगा माइनस एम बी, क्या हो जाएगा, माइनस एम बी। तो P1 बराबर एम बी, टक्कर के पहले, दीवार से टकराने के पहले m इंटू वी संवेग होगा x अक्ष की धनात्मक दिशा में, इसलिए इसको प्लस मान लिया। और टक्कर के बाद ये वापस जब लौटेगी तो संवेग ऋणात्मक x अक्ष की दिशा में होगा, माइनस m इंटू वी हो जाएगा। तो जरा यहां पर रखो, तो संवेग में परिवर्तन, P2 की जगह अंतिम संवेग माइनस एम बी, माइनस P1 की जगह एम बी, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 2 एम बी हो जाएगा, माइनस 2 एम बी, माइनस 2 एम बी होगा। संवेग में परिवर्तन माइनस 2 एम बी, कभी कभी ऑप्शन में माइनस में नहीं रहता तो 2 एम बी याद रखना, कभी कभी जो है ये माइनस नहीं रहता तो 2 एम बी याद रखना। और वेग में परिवर्तन पूछा जाता इसी में, अगर केवल वेग में परिवर्तन पूछा जाता, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अगर पूछा जाता तो अंतिम वेग v2 माइनस प्रारंभिक वेग v1, अंतिम वेग v2 माइनस का, अगर इसको प्लस v माने तो इसको माइनस v मानेंगे, ये हो जाएगा माइनस v, और ये माइनस v1 की जगह v, तो माइनस 2v हो जाएगा, माइनस 2v हो जाएगा, माइनस v कितना हो जाएगा, माइनस 2v हो जाएगा। वेग में परिवर्तन माइनस 2v हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो गेंद के संवेग में परिवर्तन पूछा जाएगा माइनस 2 एम बी, और वेग में परिवर्तन पूछा जाएगा माइनस 2v हो जाएगा। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट हो बताना। वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, वेग में परिवर्तन होगा माइनस 2v, वेग में परिवर्तन होगा माइनस 2v। ठीक है, समझ में आ रहा सभी को? इतना नोट कर लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर यम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से, ठीक है, यम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से टक्कर करेगी, ध्यान देना, अगर यम द्रव्यमान की वस्तु, ध्यान दे, इतना ही नोट करना आप लोगों को, ठीक है, जब यम द्रव्यमान की वस्तु भी चाल से किसी दीवार से टकरा करके उसी चाल से वापस लौटेगी तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा, माइनस 2 एम बी हो जाएगा। वेग में परिवर्तन कितना होगा, माइनस 2v हो जाएगा। इसको नोट कर लो सब लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगर ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो न्यूटन की गति के नियम से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा, संवेग में परिवर्तन। आपसे ये जानना चाहेगा एग्जामिनर कि क्या आपको पता है कि वेग सदिश राशि है। अगर वेग सदिश राशि है तो जब दीवार से टकराएगी तो वेग की दिशा बदलेगी, तो क्या आपको पता है कि वेग में कितना बदलाव होगा, माइनस 2v का होता है। और जब वेग बदलेगा तो संवेग में बदलाव कितना होगा, माइनस 2v को m से गुणा कर दो, माइनस 2mv होगा। संवेग में परिवर्तन भी पता चल जाएगा, संवेग में परिवर्तन भी मालूम चल जाएगा।
नोट कर लो सभी लोग, फटाफट नोट करो, सारे लोग नोट कर लें। ठीक है, नोट हो गया सभी का। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो गेंद क्षैतिज से, जब गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर दीवार से टक्कर करे, दीवार पर टक्कर करे, तो संवेग में परिवर्तन अगर पूछा जाए, संवेग में परिवर्तन अगर पूछा जाए कि कितना होगा, तब कैसे याद रखोगे? देखो ध्यान से, ये दीवार है, ये दीवार है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये क्षैतिज है, पहली बात ये क्षैतिज है, अगर गेंद ऐसे टकराए, ये गेंद ऐसे आके टकरा रही है, यम द्रव्यमान की गेंद है, वी चाल से क्षैतिज से थीटा कोण पर टकराए और उसी कोण पर ये गेंद उसी कोण पर उसी चाल से वापस लौट जाए, थीटा कोण पर टकराए क्षैतिज से, ये क्षैतिज होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज से अगर थीटा कोण पर टकराए, लिखा होगा क्षैतिज से थीटा कोण पर टक्कर करती है, तब संवेग में परिवर्तन पूछा जाए, इसका डायरेक्ट याद रखना -2mv cos थीटा होता है, -2mv cos थीटा। एम का मान रखना, v का मान रखना, थीटा का मान रखना, सवाल में दिया गया होगा क्षैतिज से थीटा कोण, ठीक है। और वेग में परिवर्तन जब पूछा जाएगा इसी सवाल में, वेग में परिवर्तन, अगर वेग में परिवर्तन की बात की जाएगी तो -2v cos थीटा हो जाएगा, -2v cos थीटा हो जाएगा। तो अगर कोई यम द्रव्यमान की गेंद v चाल से किसी दीवार पे टकराए, ऐसे अभिलंबोत ना टकराए, अभिलंबोत टकराएगी तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, और थीटा का मान जब 0 रखोगे cos 0 का मान 1 होगा, तो आंसर -2mv हो जाएगा। मतलब क्षैतिज से वो थीटा कोण पर टकराती है, क्षैतिज से जब दीवार पर ऐसे तिरछा टक्कर करे, तिरछा टक्कर करने का मतलब क्षैतिज से अगर सवाल में दिया गया हो थीटा कोण पे टकराती है, तो संवेग में परिवर्तन कितना होगा? -2mv cos थीटा होगा। अगर आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया सवाल तो इससे बाहर नहीं आएगा कोई सवाल, ठीक है। वैसे आपकी किताब में अभिलंबोत की दशा है, लेकिन हम तिरछा होने की दिशा में बता दे रहे हैं। अगर थीटा कोण पर दे दिया गया होता, अगर ये गेंद ऐसे टक्कर कर दी तो थीटा 0 हो जाता, तो cos 0 का मान वैसे भी हो जाता, वही उत्तर आ जाता, है ना। तो क्षैतिज से थीटा कोण पर अगर टक्कर करेगा, और पूछा भी जा सकता, ये आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ब्लेम नहीं कर सकते हो जो है यूनिवर्सिटी के ऊपर की जो है आपने आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, क्योंकि उन्होंने न्यूटन के गति का दूसरा नियम दिया है और उन्होंने कहा है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़िए, रेखीय संवेग पढ़िए, रेखीय संवेग सदिश होता है, और अगर वेग की दिशा बदलेगी तो संवेग की दिशा बदलेगी, वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा। अब जरूरी नहीं वो अभिलंबोत टकराने के लिए सवाल बोले, तिरछा टक्कर करने के लिए बोल सकता है, क्षैतिज से थीटा कोण पर भी बोल सकता है, तो -2mv cos थीटा हो जाएगा। जब गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर दीवार से टक्कर करे, क्षैतिज पढ़ लेना सवाल में, तो -2mv cos थीटा, 2 रखना, m रखना, v रखना, थीटा रखना, ये सब दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? जब गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर दीवार पर टक्कर करे तो संवेग में परिवर्तन -2mv cos थीटा होगा, वेग में परिवर्तन -2v cos थीटा होगा। ठीक है, नोट कर लिए कि नहीं सब लोग? यहां तक नोट हुआ? अगर नोट हो गया हो तो एक बार ओके करो, अगर नोट कर लियो तो एक बार ओके करके बोलो जल्दी से फटाफट। अगर ये पॉइंट आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो एक बार ओके लिखो। नोट है सभी का?
नोट खाली हर्ष शर्मा करते हैं, ठीक है, पूरी ईमानदारी से हर्ष शर्मा नोट कर रहे हैं, ठीक है, संदीप चक्रवर्ती भी कर रहे हैं।